जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, तुलसी भक्ति रस, हमारा तुलसी मंगलवाणी। तमाम चैनलों के साथ में आप जुड़े हुए हैं। हर रोज एक नई नई बात आपके बीच में निवेदन हम आपको करते हैं। पितरपक्ष श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है और सबसे पहला श्राद्ध है वह 7 तारीख पूर्णिमा का है। तो पूर्णमासी के श्राद्ध को करने के क्या फायदे हैं, आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। इतनी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया, ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है और उसी में से मैं निवेदन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको, सुख समृद्धि के लिए, घर के आनंद के लिए, परत्रेह च सर्वेषु नित्यमेव सुखी भवेत्, पूज का नाम सदुत्कर्षो नास्त का नाम अधोगति। कहते हैं कि जो नास्तिक है उनकी अधोगति हो जाती है। जो निष्ठा रखते हैं देवी देवताओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति, वो यहाँ भी आनंद उठाते हैं, तत्पश्चात फिर वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। परित्रेह च सर्वेषु नित्यमेव सुखी भवेत्। जो सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, उन्हें देव पूजन और पितृ पूजन जरूर करना चाहिए। पितृ पूजन के बिना तो देव भी प्रसन्न होते नहीं हैं। 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। लिखा है कि यह 16वें दिन जो आप श्राद्ध करते हैं, हर दिन के श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। इस वीडियो में हम पूर्णमासी के श्राद्ध की बात कर रहे हैं जो 7 तारीख को है। श्राद्ध का पहला दिन है, पूर्णिमा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुर्वाण पूर्णमास्याम च पूर्वम पूर्णम समश्नते। यानी इसका अर्थ है जिन लोगों के काम अधूरे पड़े हैं, काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें पूर्णमासी का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आपका मकान अधूरा है, आपकी दुकान अधूरी है, आपका और भी जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं वो सब अधूरा ही पड़ा है, वो पूरा हो ही नहीं पा रहा है और आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए, लेकिन कहीं कहीं उसमें कमी निश्चित रूप से आ रही है। इसके लिए आप पूर्णिमा का श्राद्ध बड़ी श्रद्धा युक्त आप करें। ब्राह्मण को बुलाएं। ब्राह्मण सिले वस्त्र पहन करके नहीं, बिना सिले वस्त्र पहन करके आए, उसके लिए कुशाक आसन डालिए और दक्षिण की तरफ मुंह करके ब्राह्मण को भोजन कराइए। भोजन में खीर पूड़ी है, सब्जी है, यह चीज़ें आप ब्राह्मण देवता को परोसिए और अंत में उसे एक तुलसी का पत्र दीजिए खाने के लिए। जो बने सो दक्षिणा दीजिए। इससे पुरखे संतुष्ट होंगे। जो आपके कार्य में कहीं बाधा चल करके आ रही है और काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके कार्य हैं वो पूरे होंगे। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। 7 तारीख को पूर्णिमा का व्रत है, वो पूर्णिमा का श्राद्ध है और स्पष्ट वर्णन किया गया है कि कुर्बाणः पूर्णमास्याम च पूर्वम पूर्णम समश्नते। विधाता ब्रह्मा ने और वायु देवता ने और भगवान नारायण ने गरुड़ के माध्यम से इन श्राद्ध की तमाम बातों का जिक्र किया और उसमें यह कहा कि पूर्णिमा का जो श्राद्ध है आपको हर प्रकार से पूर्ण कर देता है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देता। इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध आप जरूर कीजिए। मैं तो वैसे ये कहता हूँ, कल मैंने कथा में भी बोला था पंजाबी विभाग से कि 16वें दिन पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए आप श्राद्ध कीजिए। जो पितर आपको सब कुछ दे करके चले गए हैं, तो क्या आप उनके लिए इतना नहीं कर पाएंगे? जैसे आपकी तरक्की होगी और उनको तृप्ति मिलेगी। यह श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। अपने पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए दान पुण्य कीजिए, गौ माता का दर्शन कीजिए, परिक्रमा लगाइए। एक गौ माता ही तो है सूतक पातक जिसे कभी नहीं लगता। यदि किसी की मृत्यु भी हो गई है, उस समय भी गौ माता को आप रोटी चंदिया आप दे सकते हैं। श्राद्ध की कुछ महिमा मैंने आपके बीच में रखी और प्रथम श्राद्ध, पहला श्राद्ध करने की कितनी बड़ी महिमा है, पूर्णिमा का श्राद्ध करने की कितनी बड़ी महिमा है, ये हमने एक विस्तार पूर्वक आपके बीच में बात रखी है और आपने इसको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको कहूँगा 16 दिन का अद्भुत कार्यक्रम बोध गया, बिहार की धरती पर श्री गया जी में है। आप आ सकते हैं तो आप जरूर पधारिएगा। वहाँ 250 ब्राह्मणों के द्वारा बहुत अद्भुत अनुष्ठान कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है और आप आकर के वहाँ का दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार फिर कहूँगा, फल्गु मैया की जय हो, गदाधर भगवान की जय हो, पितृ देवताओं की जय हो। हर हर महादेव।